स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। यानी सबसे पहले हमें रासायनिक समीकरण लिखना है और फिर उस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो बढ़िया रहेगा कि दो स्टेप में बनाइए ताकि आपको 2 नंबर देने का रहे तो आसानी से दे दे, और 1 नंबर देने का रहे तो हाफ हाफ नंबर करके 2 नंबर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए मैं लिख के बताता हूँ कि कैसे आपको परीक्षा में लिखना है। सबसे पहले हमें रासायनिक समीकरण लिखना है। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फिर अमोनिया लिखना है। तो नाइट्रोजन के लिए N2 लिख देंगे, हाइड्रोजन के लिए H2 लिख देंगे। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगा तो अमोनिया बनेगा NH3। लेकिन ये संतुलित नहीं है तो हमें संतुलित करना है, क्योंकि परीक्षा में यानी क्वेश्चन में बोल चुका है कि संतुलित करके लिखना है। तो संतुलित करने के लिए एक बार फिर से लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित करने के लिए हमें बस यहाँ पर 3 लिखना है और यहाँ पर 2 लिखना है, तब ये दोनों तरफ जो है बराबर हो जाएगा। और ये इसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके ना। संतुलित का मतलब है कि तीर के दोनों तरफ जो है तत्व जो या यौगिक बराबर होना चाहिए। जैसे इस बार इस तरफ n कितना है, 2 है, यहाँ देख सकते हो 2 लिखा हुआ है। तो इस तरफ भी हम 2 से गुना किए तो n कितना बार हो गया, 2 बार। और हाइड्रोजन कितना बार है, 3 का पहाड़ा 2 बार, 6 बार है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 का पहाड़ा 3 बार, यानी हाइड्रोजन हो गया 6 बार। तो देख सकते हैं 2 6 2 6 बराबर है, यानी अब ये संतुलित हो चुका है। ओके, अब देखिए बी नंबर, रासायनिक समीकरण लिखना है तो हाइड्रोजन सल्फाइड लेना है, यानी H2S ले लिए। उसके बाद क्या लेना है, वायु में दहन। वायु में दहन के लिए क्या लिखते हैं, O2 यानी ऑक्सीजन लिखते हैं। तो क्या बनेगा, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहले सल्फर डाइऑक्साइड लिख देते हैं और फिर जल लिख देते हैं। ओके, अब हमें इसे संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, 2H2S, 3O2, 2SO2 एंड 2H2O लिखना पड़ेगा। तो जाकर के ये संतुलित हो जाएगा। देख सकते हैं इस और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 है, 2 का पहाड़ा 2 बार 4। और इस और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4, यानी कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन संतुलित है। एस माने सल्फर की संख्या 1 है और इधर सल्फर की संख्या कितना है, 2 है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं सल्फर की संख्या 2 है, क्योंकि यहाँ सामने 2 से गुना किए हैं। तो सल्फर की संख्या 2 है और यहाँ पर भी सल्फर की संख्या 2 है। अच्छा, ऑक्सीजन की संख्या की बात करें, 3 का पहाड़ा 2 बार 6 बार लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 का पहाड़ा 2 बार 4 बार लिखा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 बार लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से 4 और यहाँ पर 2 कितना बार हो गया, 6 बार हो गया। तो इस प्रकार से पूरा समीकरण क्या है, संतुलित है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए का जवाब और ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी का जवाब। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी के लिए पहले रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो रासायनिक समीकरण लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये रहा एल्यूमिनियम सल्फेट और फिर इसका अभिक्रिया करना है बेरियम क्लोराइड के साथ। तो ये रहा बेरियम क्लोराइड। और क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। उसके बाद क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा। तो ये रहा बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला। अब हम इसे समीकरण को संतुलित करेंगे। तो ये रहा संतुलित रासायनिक समीकरण इसका। तो संतुलित करने के लिए आपको यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। आइए एक बार काउंट कर लेते हैं, क्या ये सही है। तो तीर के दोनों ओर जो है तत्व उसकी काउंट करना पड़ेगा। ये रहा तीर, तीर के इस तरफ देखते हैं बी ए कितना बार है, 3 बार है। अब आइए इधर देखते हैं बी ए कितना बार है, देख सकते हैं बी ए मतलब बेरियम होता है, वो 3 बार लिखा हुआ है। और क्लोरीन कितना बार है, 3 का पहाड़ा 2 बार, 6 बार क्लोरीन लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 लिखा हुआ है तो 6 बार क्लोरीन, यानी क्लोरीन भी बराबर है। अब आता है Al2 कितना बार है, 2 बार है। और यहाँ पर Al2 के सामने 2 लिखा है, यानी ये 2 बार है, यानी ये दोनों भी बराबर है। अब देख सकते हैं S कितना बार है, S है 3 बार, देख सकते हैं 3 से गुना किए तो 3 बार है। और यहाँ पर S कितना बार है, आप देख सकते हैं इसको 3 से गुना किए हैं तो ये 3 बार S हो गया, यानी सल्फर। अब ऑक्सीजन कितना है, 4, 4 का पढ़ा आप देख सकते हैं यहाँ 4 लिखा हुआ, 4 का पढ़ा 3 बार, यानी ऑक्सीजन है 12 बार। अब इधर हम लोग काउंट करते हैं, यहाँ देख सकते हैं 4 बार है, अब हम इसको 3 से सामने से गुना किए तो ये हो गया 12 बार। इस प्रकार से ये पूरा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर, डी नंबर। डी नंबर में क्या लिखा है, पोटेशियम धातु। तो पोटेशियम के लिए क्या लिखते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करवाना। जल का फॉर्मूला आता है H2O। तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH का निर्माण करेगा और फिर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 होता है, तो H2 लिख दिया। अब हम संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो संतुलित करने के लिए K के सामने 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर K हो गया 2 बार। अब हम लोग इधर देखते हैं, इधर भी K कितना बार है, 2 बार है, ये 2 और ये क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना बार है, हाइड्रोजन है 4 बार। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना बार है, 2 बार यहाँ पर है और 2 बार यहाँ पर है। तो हाइड्रोजन भी हो गया 4 बार। अब हम लोग ऑक्सीजन गिनती करते हैं, ऑक्सीजन कितना बार है, याद देख सकते हैं 2 से गुना किए तो 2 बार है। और ये ऑक्सीजन कितना बार है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 बार है।
अब देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत आवश्यक होता है। इस पर आपका एक स्पेशल वीडियो बन सकता है या फिर कोई भी आप लॉन्ग वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, और ऐसे परीक्षा में सवाल भी पूछा जाता है। तो ये रहा आपका इस सवाल का जवाब। ऐसे और भी सवालों के जवाब आपको डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए प्लेलिस्ट से जरूर देखिएगा।